द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। भाजपा को अब तक 3 राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। 3 दौर की गिनती के बाद ही उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली थी। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थीं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन का सफर तय कर लिया है। 5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी के रूप में मिलेगी। कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मुर्मू का झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर काफी दर्दनाक और संघर्ष से भरा रहा। मुर्मू का यह सफर इतना आसान भी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी मुर्मू से दूर चले गए, चाहे वो पति हों या बेटे हों। इन सब के बीच वो कभी रुकी नहीं। मुर्मू को इतना कष्ट मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट जाता। फिर भी मुर्मू ने न सिर्फ संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। उस समाज से नाता रखती हैं जहां की महिलाएं पर्वत से टकराने की हिम्मत रखती हैं। आदिवासी समाज की नारियां उस वक्त से अपने हक के लिए लड़ती रहीं जब अन्य समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा तक प्राप्त नहीं हुआ था। सिदो कानू की बहन फूलो झानो और सिनगी दई इसी आदिवासी समाज की बेटियां हैं जो आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर मिलने जा रही हैं। मुर्मू के समाज ने उन वीरांगनाओं को जन्म दिया जिन्होंने कभी अंग्रेजों और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक दौर था जब भारत की संप्रभुता पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। भारत के हर वर्ग और क्षेत्र में लोगों को कुचला जा रहा था। ऐसे में साहूकारों की मिलीभगत से अंग्रेजों ने आदिवासियों के कृषि भूमि को हथियाना शुरू कर दिया। कर के बकायेदारों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। उस वक्त भागलपुर में कोर्ट होता था जो आदिवासी इलाके से काफी दूर था। ऐसे में अन्याय से लड़ने सामने आई आदिवासी समाज की 2 महिलाएं फूलो और झानो। द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोटों से संतोष करना पड़ा। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। मुर्मू को इस जीत के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने बधाई दी है। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती की गई। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसदों के वोट मान्य थे। हालांकि इनमें 15 मत रद्द हो गए, जबकि कुछ सांसदों ने वोट नहीं डाले। कुल 748 सांसदों के वोटों की वैल्यू 5,23,600 थी। इनमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इन वोटों की वैल्यू 3,78,000 रही। वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले जिनकी वैल्यू 1,45,600 रही। यानी संसद में मुर्मू को 72% सांसदों का समर्थन मिला, जबकि यशवंत सिन्हा के लिए सिर्फ 28% सांसदों ने वोट डाला। खास बात यह है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। मतलब पहले राउंड में ही सिन्हा रेस से बाहर हो गए थे। ये तो बात हुई राष्ट्रपति चुनाव की और उसके आंकड़ों की, जो हमने आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परवरिश रही है, जो संघर्ष देखा है द्रौपदी मुर्मू ने, वो उन्हें बहुत साहसी बनाता है। और उनका ये साहस नया नहीं है। आदिवासी समाज के खास तौर पर संथाल जिस समुदाय से वो आती हैं, वहाँ की महिलाएं स्ट्रांग मानी जाती हैं। एक बहुत ही रोचक बात ये भी देखने में आती है कि यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों की तरफ से दहेज दिया जाता है। यानी जब शादी ब्याह होती है तो जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो वधु पक्ष को दहेज देते हैं। श्यामाचरण मुर्मू, जो कि द्रौपदी मुर्मू के पति रहे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हृदयघात से उनका भी निधन हो गया था। ये भी द्रौपदी मुर्मू के लिए एक बहुत संकट की घड़ी थी। लेकिन उनका जो प्रेम रहा और उनकी शादी का जो पूरा की कहानी रही है वो काफ़ी दिलचस्प रही है। श्यामाचरण मुर्मू लगातार उस गाँव में बने रहे जहाँ की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू थी, क्योंकि द्रौपदी के पिता इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन इसके बावजूद कई दिनों तक उन्होंने डेरा डाले रखा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। प्रेम विवाह होना, वो भी आदिवासी समाज में एक ऐसे समय पर। बाकायदा श्यामाचरण मुर्मू के परिवार की तरफ से दहेज में गाय और कुछ और चीज़ें देना तय हुआ। उसके बाद धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ था। ये बताता है कि बेशक हम शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर रहते हैं, कई जगहों पर आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आज भी हम बात करते हैं कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे माहौल में भी आदिवासी समाज में महिलाओं का संघर्ष इस ओर इशारा करता है कि देश में आदिवासी महिला का प्रतिनिधित्व मिलना या सर्वोच्च शीर्ष पद पर महिला
आदिवासी महिला का पहुंचना ये बात सुनिश्चित करता है कि अब देश में महिलाओं की स्थिति न सिर्फ सुधरेगी बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत होंगी और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू देश की हर महिला के लिए, हर बच्ची के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।